यस सर। ठीक ठीक, स्क्रीन भी दिख रहा है? हाँ सर। चलो पूछ रहे थे, रॉलिस थ्योरम था, रॉलिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और क्या था एक लैग्रेंजिस, ठीक है, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम ही है। क्या होता है कि कोई भी कर्व है, कर्व का कंडीशन दे रखा है, कोई भी कर्व दे रखा है और कंडीशन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस है, और दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल है इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, रॉलिस के लिए बोल रहे हैं। तो देयर विल बी एटलीस्ट वन एक्स या फिर सी बोल सकते हैं विच इज इन बिटवीन ए कॉमा बी, फॉर विच एफ डैश सी विल बी इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। और रॉलिस के लिए क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो हम बताए थे ये एफ डैश सी जनरली क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इस केस में रॉलिस में क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, उसलिए 0 हो गया, ठीक है। लैग्रेंजेस में क्या होता है, लैग्रेंजेस में क्या होता है कि अगेन बोला गया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इन बिटवीन ए कॉमा बी, और डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में। तो अगेन देयर विल बी एटलीस्ट कोई सी पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए कॉमा एफ ए, ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी कॉमा एफ बी। तो बोल रहा है देयर विल बी एटलीस्ट वन सी पॉइंट, वन एक्स बोल सकते हैं, विच इज इन बिटवीन ए कॉमा बी, ठीक है, फॉर विच एफ डैश सी विल बी इक्वल टू क्या, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। ये हमारा RMVT था और LMVT था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ दिए थे, समझ में आया था सभी को? देखो सिंपल है, यही है, सो अच्छे से समझ लो RMVT और LMVT, तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। चलो प्रूफ करना है तुम लोग को, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, so that tan inverse b minus tan inverse alpha ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रखा है बीटा क्या है, ग्रेटर देन अल्फा है, और अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो तो देखो, इसमें एक हिंट देता है क्या कि fx को tan इनवर्स x मानो, ठीक है। जब हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 1 प्लस बीटा स्क्वायर है, इधर भी क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली क्या है, एफ डैश एक्स करने पे क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये देखो
देखो ये कंटिन्यूएशन है पिछले क्लास में जो कराए थे उसके, नहीं करे होगे तो फिर दिक्कत आएगा। फंक्शन मानो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, अल्फा मानो और इधर बीटा मानो, ठीक है। देन देयर विल बी at least one point which is C, which will be in between alpha and beta, for which f dash C will be equal to क्या, f beta minus f alpha, beta minus alpha, ठीक है। देखो tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। देखो यहां तक पहुंचे हैं। आगे कोई? ठीक है, क्वेश्चन देखो बार बार ध्यान से, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अल्फा इज ऐसा, बोथ साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड एक एक ऐड कर दो, फिर रेसिप्रोकल ले लो। देख रहे पॉजिटिव है सभी, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। फिर ये हम लोग अभी देखें कि 1/1 + c² क्या था, ये था tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही सब आ जाता है। हो गया, इसको ऊपर लेके चले जाओ, हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ जी, आदर्श। यस सर। चलो चलो, इस पे सर बेस्ड इसमें एक ग्रेटर क्वेश्चन देन जीरो का तो कोई काम नहीं आया? नहीं, ग्रेटर देन जीरो कोई काम नहीं आया, मतलब बस दिखाने को था कि पॉजिटिव है अल्फा और बीटा, ठीक है। और बीटा क्या है, ग्रेटर है अल्फा है, बस यही था मतलब।
ठीक, चलो कल यस एक सर। क्वेश्चन कराया था, उसको फिर से हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, सो दैट बिटवीन, कल कराए हुए हैं, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e to the power minus x minus cos x equal to 0, there exists at least one root of sin x minus e to the power minus x equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ो, एक सोचो, बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट। देखो तो एक काम करते हैं, ये देखो टू रूट्स ऑफ दिस, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, ठीक है। जैसे ही आ रहा है एटलीस्ट वन रूट होना ही चाहिए, प्रूफ करना है इस तरह का कि एक रूट होना ही चाहिए इसके बीच में, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम यूज हो रहा है, या तो लैग्रेंजियस हो सकता है या फिर रॉलीज हो सकता है। अगर रूट बोल रहा है तो मोस्ट मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है रॉलीज का, ठीक है, क्योंकि उसी केस में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0, है ना। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा x जिसके लिए एफ डैश एक्स कब क्या होगा, 0 होगा। ये मेरे को इसमें भी प्रूफ करना है कि एटलीस्ट वन रूट होगा इसका कि 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लिए, देखो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आता है, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स लिखे, एक फंक्शन है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब हम लोग देख रहे हैं, चलो एक देखते हैं इसका क्या दो रूट, मतलब दो रूट पॉसिबल है क्या, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर रॉलीज अप्लाई करना है तो पहली बात तो फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, ठीक है कि नहीं। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, घटाए या जोड़े या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करें, ठीक है, तब भी कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अगर जब डिवाइड करते हैं कोई दो फंक्शन को तो नीचे देखते हैं कि अगर 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर 0 जिस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। पहला बात तो कंटिन्यूअस है, दूसरा बात डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी है क्या, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। तो पहली बात हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फंक्शन का ग्राफ बनाना काफी टफ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तो e टू द पावर माइनस ई एक्स का ग्राफ ऐसे, और cos x का ग्राफ कैसे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, इसको मान लो a पॉइंट x इक्वल टू a और ये पॉइंट x इक्वल टू b। देखो तो अगर बोला जाए, मान लेते हैं ये एज्यूम किए कि इस ये पॉइंट a है और ये पॉइंट x इक्वल टू b है,
ठीक है, हम लोग को नहीं मालूम, सिर्फ देखना है कि इक्वल आ रहा है क्या। देखो तो एफ ए पे 0 नहीं आएगा फंक्शन, क्योंकि देखो e टू द माइनस एक्स में भी वही वैल्यू, और e टू द पावर सॉरी cos x में भी x इक्वल टू a पे cos x भी क्या है, उतना ही वैल्यू है, जब घटाएंगे तो 0 आएगा। उसी तरह एफ बी भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इतना हो गया ना कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, प्लस एफ ए इक्वल टू एफ बी है। ठीक है, इतना हम लोग को मालूम चल गया। अब जैसे ही ये मालूम चला तो इसका मतलब क्या कि देयर मस्ट बी a c which is in between a comma b, ठीक है, for which f dash c will be equal to क्या, 0। मतलब c रूट होगा, c will be the root of f dash x। तो देख लो f dash x करने पे क्या आ रहा है, sin x माइनस e टू द पावर माइनस x। यहाँ पे तो प्रूफ हो गया ना हमारा, यहाँ पे c पुट कर दो, तो एक c तो होगा ही, एटलीस्ट 1 c, तो हम लोग का हो गया प्रूफ। समझ में आया? इस पे बेस्ट क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा, बनाए थे क्या क्वेश्चन, होमवर्क दिए थे तुम लोग को? क्या हुआ, कोई बोलोगे? हाँ, भारती बनाई थी तुम? सर क्वेश्चन बनाए थे बट लास्ट में कुछ होमवर्क दिए तो याद नहीं है। क्या फॉर्मूला मॉड्यूल याद से क्वेश्चन बनाए थे। बना था सब? सब नहीं, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। कितना क्वेश्चन दिए थे बताओ तो? वही बोल रहे कि आप जो क्वेश्चन दिए थे वो याद नहीं है लास्ट क्लास में, बट हम मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। चलो ठीक है। ये जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर ऐसा आदमी नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ जाता है इससे, अप्रोक्सीमेशन। ठीक, जैसे देखो होता क्या है इन रियलिटी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, डी मान लो ऐसा करके पढ़ोगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, मान लो ऐसा करके है, ठीक है, ये तो बहुत आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कल क्या होता है कि बहुत टफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, तो उसका क्या है कि प्रोसेस किसी को मालूम नहीं है कि उसको कैसे सॉल्व करता है, ठीक है, प्रोसेस हम लोग को नहीं मालूम होता है कि कैसे सॉल्व करता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड क्या है, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा हो, मतलब कितना आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारा एरर भी होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बहुत ही ज्यादा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, अगर मतलब इसको डीप में पढ़ना होता है तो इंजीनियरिंग में काफी डीप में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है, हम लोग को दो चीज देखना पड़ेगा। जैसे देखो ये एक पॉइंट है, और इससे कर्व गया, ठीक है, इससे कर्व गया, मान लो ये x नॉट पॉइंट है, x नॉट कॉमा 0, इससे करस्पॉन्डिंग में है x नॉट कॉमा y नॉट, एक फंक्शन है ये, y इक्वल टू एफ एक्स है, एक फंक्शन है, ठीक। अब क्या है, ये हमारा रियल कर्व है, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, x1 पे x1 कॉमा 0, x1 के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा पॉइंट, x1 कॉमा y1 पॉइंट आएगा,
ठीक है, ठीक, लेकिन काफी डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, ये हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे एनालिटिकली, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे देखना, इसमें हम बता भी देंगे, अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो काफी गलती होता है, ठीक है। जैसे देखो, एक काम करते हैं हम लोग को देखो ये मालूम है x0, y0 इज नोन, ठीक है, और हम लोग को x1 भी नोन है, x1 इज ऑल्सो नोन, मालूम है, ये गिवन है एक तरह से मान लो। लेकिन हम लोग क्या क्या है, y1 निकालना है, फाइंड करना है, लेकिन हम लोग को एक्चुअली एक्सप्लिसिटली फंक्शन पता नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है वो हम लोग को पता ही नहीं है, नॉट नोन, ठीक है, मालूम नहीं है अभी, और हम लोग को निकालना भी नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट है निकालना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो उस केस में अगेन बता रहे अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं कि ये जो पॉइंट है x0, y0, देखो नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला बता देंगे उसी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस ऐसे ही बता रहे कि थोड़ा सा बेसिक याद रहे, ठीक है। मान लो जैसे x0, y0 है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करें तो x1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जो हमारा पॉइंट मिलेगा उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं y1। समझ में आया, y1 किसको बोल दिए, x0, y0 पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। टेंजेंट जब ड्रॉ हुआ, वो जो लाइन गया x1 के करस्पॉन्डिंग में जो पॉइंट मिल जाएगा उस लाइन पे, वही हमारा क्या हो गया, वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अप्रोक्सीमेशन से क्या हुआ, मेरा x1 डैश मेरे को मिल गया, तो अब क्या है यहाँ पे हमारा, दिस इज एरर, ये एरर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल क्या निकालना है, y1 डैश ही निकालना रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग को y1 डैश निकालना है। अब y1 डैश कैसे निकालेंगे बताना, तो बता पाओगे, एक काम करते हैं, जैसे देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना हम लोग x0, y0 पे, तो मान लो कोई फंक्शन है वही y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स मालूम है, ठीक है, dy बाई डी एक्स मालूम है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप एट x0, y0। देखो तो ये एक लाइन है ना, ये जो है पीला कलर है, ये जो कलर है ये तो एक लाइन है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, स्लोप भी मालूम है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, y1 डैश फाइंड करना है, और हम लोग जानते हैं लाइन है, देखो ऐसे लिख दिया हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। अब y1 डैश निकल जाएगा हम लोग का, निकल जाएगा ना, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है निकालने का। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो इसको हम लोग जनरली लिखेंगे डेल y बाई डेल x इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, x0, y0। बस हम लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। जो फाइनल वाला है वो क्या है, y1 डैश माइनस, ठीक है, y1 डैश फाइनल है, इनिशियल कौन सा है, y0, डिवाइडेड बाई जो डेल x है,
देखो ये नोन है, बट ये y1 डैश क्या है, नॉट नोन है, ठीक है, और डेल एक्स नोन है हमारा, तो ये क्या है, x1 माइनस x, ठीक है, इतना देख लिया हम लोग। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, समझ में आया सभी को, देखना बहुत बेसिक है। अंकित, यस सर। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल याद रखना है कि डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैसे हो गया, ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे, क्योंकि हम लोग इसको क्या मान लिए, एज्यूम कर लिए कि लाइन है, लेकिन ये तो लाइन नहीं है, इसलिए हमारा एरर हुआ है। लेकिन हर फंक्शन को हम लोग एनालिटिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसलिए अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत एरर चलता है, ठीक है। तब जैसे देखो, फाइंड द approximate value of this, ठीक है, देखो 36 अंडर रूट 36.6 ये हम लोग को निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ध्यान में रखना है क्या, ये बताओ तो ये किस तरह का फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन है ना, देखो तो, देखो यहाँ पे x इनपुट पुट करेंगे, वही निकालना है हम लोग को, देख लो, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, क्या क्या नोन है, नोन है मतलब बताओ तो, अगर 30 अंडर 36 बोलेंगे तो हर आदमी जानता है कि ये 6 होता है ना, तो हम लोग को y नॉट मालूम चल गया क्या, कि दिस इज 6। बताओ जो इनिशियल पॉइंट विच इज गिवन, ठीक है, और x नॉट क्या है, 36 है ना, 36 पुट किए तो y नॉट मेरा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। चलो अब ठीक, चलो x1 क्या है, लोग निकालना किस पे है, 36.6 पे है ना, ये तो नोन है, लेकिन y1 नोन नहीं है, ठीक है, y1 नोन नहीं है, और हम लोग इसको निकाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल y1 डैश। तो सिंपल बताएं कि कौन सा फॉर्मूला, डेल y बाई डेल x इक्वल टू dy बाई dx, इस पॉइंट पे x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है, तो बस लिखते हैं क्या, y1 भी निकाल पाएंगे, माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट कितना हो गया, 0.6 जो भी है, और dy बाई dx क्या होगा बताओ, dy बाई dx 2 अंडर रूट x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ठीक है, यही हो गया। और किस पॉइंट पे, डिफरेंशिएट तो कर दिए, लेकिन पुट तो करना पड़ेगा ना, x नॉट कॉमा y नॉट पे, कौन सा पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, देखो ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है, चलो तो अब सब कुछ मालूम ही है, तो y1 डैश मेरे को निकालना है, -6 डिवाइडेड बाई 0.6 हो गया, 1 2, फिर ये अगेन क्या हो जाएगा, 36 पुट करेंगे ना, x नॉट पुट करेंगे ना, अरे बोलो बीच बीच में, हाँ सर। नहीं बोलो यहाँ से समझ नहीं आता फिर, ठीक है, डैश इक्वल क्या हो जाएगा फिर, 6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, कितना आ गया, 6.0, ये हो गया आंसर। ये अगेन ये सही नहीं है, कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो अंडर रूट 36.6 करो तो कैलकुलेशन, मतलब कैलसी है क्या पास में, अच्छा तो सर 6.049 आ रहा है।
हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर। देखो, जो ओरिजिनल जो आया था हमारा y1 वो कितना था 36.6, ये तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, वो है एक्चुअली 6.0418 ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा थोड़ा बहुत एरर आ गया, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एरर कितना हुआ, बता देगा ये वैल्यू, तब एरर तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6.05 एक्चुअली एरर हम लोग जो ओरिजिनल होता है माइनस जो अप्रोक्सीमेट होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो 6.0418 माइनस 6.05 ये जो भी आएगा वो एरर, ठीक है। आया सभी को समझ में? सर ये डेल वाई बाई डेल एक्स का 2 स्टेप बता दीजिए ना फिर से। डेल वाई बाई डेल एक्स यस सर, हाँ ये दोनों स्टेप। देखो, जो पीला कलर का जो है वो एक लाइन हम लोग एज्यूम किए हैं, ठीक है। क्या था कि फंक्शन x1 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा पॉइंट है फंक्शन पे, बताओ तो y1 पॉइंट है ना। लेकिन बताएं कि फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, जो इनिशियल पॉइंट है, जो पॉइंट गिवन है ऑलरेडी x0, y0, उस पर हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या x0, y0 पे टेंजेंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो तो dy बाई डी एक्स अगर मालूम है हम लोग को, dy बाई डी एक्स x0, y0, तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन, पीला वाला जो है ये जो लाइन है, ठीक है। तो अब देखो ये दो पॉइंट होता है ना, अगर दो पॉइंट है 2D में x0, y0 और x1, y1 डैश, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, y1 डैश माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 इक्वल टू स्लोप। स्लोप स्लोप क्या है, dy बाई dx, तो वही लिखे हम लोग, देखो ये वाला y1 डैश आ गया ना, समझे, डेल y बाई डेल x इक्वल dy बाई dx, बोर्ड में भी आता है, ठीक है। चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लो कि अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसका, अप्रोक्सीमेट ही तुम लोग निकाल पाओगे 25 1/3 का इसका, है ना। चलो x0, y0 बताना है तुम लोग को, और x1, y1 तो नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो y1 डैश निकालना है इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन। बताओ, कोई बताएगा x0 क्या है जो निकाल सकते हैं, पॉसिबल है? 27। और देखो और एक चीज हाँ रुक एक मिनट, और हम एक चीज बता दे रहे हैं, जो इनिशियल पॉइंट है ना, जो x1 निकालना है, x1 के करस्पॉन्डिंग में जो मेरे को y1 निकालना है, x0 क्या होना चाहिए, जितना हो सके उतना पास में होना चाहिए, ठीक है। पास में होगा तो क्या है कि कम से कम है सो एरर होगा, अगर ठीक है। चलो बोलो x0 क्या लिखे, 27। क्यों, अगर x0 अगर 27 लेंगे तो y0 आराम से निकल जाएगा, तो y0 क्या हो जाएगा बताओ तो,
इसमें -2 fx क्या है, fx क्या है, x टू द पावर 1/3 है, ठीक है। तो कितना हो गया 3 ना, y नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब बताओ y x1 क्या है, किस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, 25, और ये तो खैर मेरे को निकालना ही है, यही तो क्वेश्चन है। तो सिंपल क्या करेंगे, डेल y बाई डेल x इक्वल टू क्या, dy बाई dx एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो देखो y1 डैश माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट, और dy बाई dx क्या आ जाएगा 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। किस पॉइंट पे, x नॉट कॉमा y नॉट पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, y1 डैश तो निकालना ही है, y नॉट 3, x1 कितना है 25 और x नॉट कितना है 27, 1/3 और x क्या था 27 टू द पावर माइनस 2/3, ठीक है। कितना हो गया, क्योंकि x नॉट पे देखो ये कितना हो गया 1/3 इंटू कितना होगा जी 2 टू द पावर 3 9, ये होगा ना। तो y1 डैश इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 बाई, ठीक है। कितना हो गया ये, कुछ आएगा 0.074, तो कितना हो गया 2.926, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन y1 क्या होता है वो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से, ठीक है। तो बता देते हैं एक बार, 25 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है 2.9240। तो ठीक है, बोलो, मतलब ठीक ठाक ही बता रहे है कि नहीं। Yes, sir. चलो, तो यही अप्रोक्सीमेशन था। चलो ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 2%। ये क्वेश्चन बनाओ। सर 0.06 एक मिनट, क्या 0.06 एक्स क्यूब एक्स क्यूब मीटर क्यूब, डायमेंशन छोड़ना मत, ठीक है।
देखो और बनाया है कोई? और कोई? कृष्णा? हाँ सर उतना ही आ रहा है 0.06 2x क्यूब। ठीक ठीक ठीक। चलो तो क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड। ये फंक्शन हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, फंक्शन ऑफ साइड हो गया, ठीक है, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दिस। ठीक, तो ठीक है, तो क्या करें बताओ, तो मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम दिस इक्वल टू dv by dx कितना 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल में क्या था, साइड चेंज करना है ना, तो साइड इनिशियल में क्या था, x0 x ही है ना, आफ्टर चेंज करने पे क्या होगा, मान लो x1, तो x1 क्या आएगा चेंज करने पे, x प्लस 2% ऑफ x, तो 2x by 100, ठीक है, इतना। तो बस लिखते हैं हम लोग, तो कितना हो गया ये, डेल भी, तो डेल x क्या आएगा, क्या निकालना गया, अच्छा अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है, तो यही डेल भी ही एक्चुअली हम लोग को निकालना है। तो डेल भी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर डेल भी कितना हो गया 2 बाई 100 एक्स, है ना, देखो डेल एक्स मतलब x1 माइनस x0, तो 2x बाई 100, ठीक है, तो कितना हो गया 0.06 एक्स क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब में, हो गया आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, तुरंत बनाओ जल्दी से, आगे ना समझ में सबको, भारती? हाँ सर। तो इसका इसका वैल्यू निकालो तो जल्दी से, So 63.808. अच्छा ठीक है, देखते हैं, एक्स नॉट ना, एक्स नॉट पर 5, ऐसे ही आएगा 32। Yes, sir.
ठीक है, जो भी आएगा वही आएगा आंसर। ठीक है, कितना आया? 64.80 63.808। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, देखो बेसिक हम लोग इसमें ही पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए पढ़ा दे रहे हैं। सिंपल है क्या, रेट मेजर। ठीक है, तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, थोड़ा मतलब अगर x में थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, dx मतलब इनफाइनाइट स्मॉल, हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है x को। x है तो क्या करना है, x को x प्लस h में करना है। ठीक है, अगर हम लोग x को x प्लस h में चेंज कर रहे हैं, जरा सा चेंज करें, तो y में कितना चेंज होता है ना, यही है dy बाई dx। तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक ही है। जैसे क्या है, ऑन द कर्व xq is equal to 12y, find the interval of values of x for which the abscissa changes at a faster rate than the ordinate। चलो देखो तो क्या बोला, ये बता दे क्या? बना सकते तुम लोग। Which abscissa change at a faster rate than the ordinate। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या सिंपल बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल वैल्यू ऑफ x। रहने दो अभी फिलहाल के लिए, x हम लोग को फाइंड करना है। क्या कंडीशन है कि फॉर विच एब्सिसा चेंज, मतलब x में जो चेंजेस आएगा एट अ फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट, मतलब dx क्या होना चाहिए, dx बाई dy ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस dy बाई dx बाई dy कहने का मतलब क्या है, dx बाई dy कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर बोला गया कि फास्टर रेट हो, मतलब dx क्या हो, ज्यादा हो, चेंजेस इन dx x क्या हो, चेंज ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या, dx बाई dy क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो बस हो गया, यही करना हम लोग को। तो देख लो, 3x² 12 dy बाई dx
इसका मतलब dx by dy is equal to 4x square। ये क्या बोल रहा है? सो क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, है ना? तो वही x कहाँ से कहाँ होगा फिर? x स्क्वायर को लेस देन 4 होना पड़ेगा। इसका मतलब x -2 और 2 के बीच में होना पड़ेगा। आया समझ में? आया सोनाली? यस सर। सर बोलो। ये dy by dx ग्रेटर देन 1 है तो y का वैल्यू ना फास्टर फ्लक्चुएट करेगा x का क्या बोल रहे dx हो? dx by dy? ठीक है dy by dx नहीं, अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। वैसे x क्यूब इक्वल टू y, इसको तुम विथ रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो dx by dy आएगा इक्वल टू 12। समझ आया? बात वही हो गया। हाँ, चलो चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। चलो सर हाँ बोलो। सर पिछले जो क्वेश्चन बताया सर आप, उसमें x 0 हो सकता है? x0 हाँ हो हाँ सकता है। सर। मतलब अगर ऐसा रहेगा तो फिर हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे समझ ही रहे हो, x में दिक्कत है थोड़ा सा। अगर x 0 आ जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो ये सब थोड़ा सा स्पेसिफाई, मतलब स्पेसिफाई करना चाहिए लेकिन नहीं करता है। ठीक है, तो हटा सकते हो तुम इसमें से 0। ठीक है, बस -0 कर दो। ठीक ठीक है। है। हाँ सर। हाँ देखो, या तो होता क्या है कि बहुत क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा फॉल्ट रहता ही है। ठीक है, अगर अगर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा बहुत मान लो कि जैसे इस तरह का आ गया, तो जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा तो कैसे हम जानेंगे? समझ में आ रहा है? जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो आईआईटी का है, प्रीवियस में पूछ रखा है, वो तो समझना कि स्टैंडर्ड है, उसमें गलती नहीं होगा और उसमें इस तरह का कभी कंफ्यूजन भी नहीं आने को है। ठीक है। हाँ अगर लेकिन ओरिजिनल आंसर तो यही होना चाहिए था कि dx by dy अगर बोल रहा है तो x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ये सॉल्यूशन होता। ठीक है, लेकिन देखना इस तरह का एम्बिग्युइटी कोई क्वेश्चन में नहीं रहेगा आईआईटी का, जेईई का क्वेश्चंस करोगे तो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, द कर्व y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 touches the x axis at e -2, 0 and cuts the y axis at point
Q where its gradient is 3. Find A, B, C. ठीक है, आईटी का क्वेश्चन है 1994 का, इससे काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पे एक बार पढ़ो क्वेश्चन, समझो पहले क्या बोल रहा है। चलो 5 मिनट दे रहे तुम लोग को, ट्राई कर दो बनाने का, बना सकते हो आराम से, बस सोचोगे तो। फंक्शन पढ़े हो, थोड़ा सा क्यूबी के क्वेश्चन आता है, मतलब प्रॉपर्टीज आता है, ग्राफ कैसे होता है, ये सब अगर समझते हो तो बनना चाहिए। ठीक है, चलो 5 मिनट रुकना, ट्राई करो। सौम्या, यस सर। बनाओ क्वेश्चन। तुमसे पूछेंगे, ठीक है।
सर सी का वैल्यू हम्म। 3 आएगा, हम्म, बी का वैल्यू -3/4 और ए का वैल्यू -1/2। ए का -1/2, बी का वैल्यू कितना बोला? -3/4। -3/4। हम्म, कौन बताए? सर प्रियांशु। मेरे ख्याल से सही है, देख लेते हैं। देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है कि कर्व है ऐसा, टचेस द एक्स एक्सिस एट दिस, ठीक है। पॉइंट देखो तुम, टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, किस पॉइंट पे? -2,0 पे। मतलब इतना तो मालूम चल गया होगा कि x = अगर -2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। मतलब x = -2 क्या है? y का रूट है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, चलो इतना बेसिस पे, इतना पे ही हम लोग सोचते हैं कि कर्व कैसा होना चाहिए, ठीक है। बता रखे हैं कर्व का नेचर कैसा होता है, क्यूबिक में ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ऐसा रहेगा, अगर a पॉजिटिव है तो नेचर, या ऐसा रहता है अगर a नेगेटिव है तो, ठीक है। हम लोग को मालूम नहीं है ना। चलो, लेकिन अब क्या बोला है कि क्यूबिक जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है? -2,0 पॉइंट पे टच कर रहा है, सॉरी, ठीक है, टच कर रहा है माइनस। तो अब टच कर रहा है तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब इस पॉइंट पे कर रहा है -2,0 पे, तो ऐसे ही कुछ होगा, इसी तरह ग्राफ बन सकता है अगर a पॉजिटिव है तो। अदरवाइज नहीं तो ऐसे करके, ऐसे देखो, है ना। तो हम लोग क्या मालूम चल गया, देखो इससे अगर टच कर रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 रूट है ना, 2 रूट है यहाँ पर, इधर भी 2 रूट है, तो और एक जो रूट बचा वो क्या होना चाहिए? रियल ही होना चाहिए, है कि नहीं। वो भी एक रियल होगा, मतलब इसका तीनों का तीनों रूट रियल है, सॉरी हाँ, तीनों का तीनों रूट रियल है। देखो ये हम नहीं बता रहे कि ये जरूरी है, ठीक है, बस तुमसे डिस्कस कर रहे हैं, ये जरूरी भी नहीं है ये, ठीक। तो इससे हम लोग क्या मालूम चलता है कि ए पॉजिटिव तो ऐसा कर्व होगा और ए नेगेटिव तो ऐसा कर्व होगा कुछ, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलो, तो इतना हो गया। अब क्या है, fx = क्या बोला, x + 2 स्क्वायर। देखो कर्व क्या बोल रहा है, इतना है ax3, ax3 bx² + cx + 5, ठीक है। देखो कोई भी फंक्शन होता है, अगर x + 2 का स्क्वायर और मान लो ये gx है, कोई भी फंक्शन है x + 2 का स्क्वायर इंटू gx, अगर इसका हम लोग f' करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 2x + 2 fx प्लस x + 2 gx g'(x), ठीक है। और मान लो अगर "x" करते हैं तो ये कितना है, x³ + x², नहीं है ना, ठीक है।
चलो चलो छोड़ो इसे। एक मिनट देखो कि क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एफ माइनस 2 कितना होना चाहिए बताओ, 0 आना चाहिए ना। कितना आएगा, -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डबल रूट है ना यहाँ पे, 2 इक्वल रूट्स है, तो देख एफ डैश एक्स भी करेंगे ना तो उसका भी सेम रूट आएगा, 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c। इसका जैसे क्यों क्यों आता है, इसका रीजनिंग हम दे रहे हैं, वही बता रहे थे कि एफ एक्स अगर है x प्लस 2 का स्क्वायर है और जी एक्स है, मतलब क्या, इसका 2 इक्वल रूट्स है x इक्वल टू -2 पे। अगर एफ डैश एक्स करो तो क्या आता है बताओ, देखो तो एफ डैश -2 भी क्या है, 0 है, और f -2 तो 0 है ही। ठीक है, अगर 2 इक्वल रूट्स रहेगा तो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू भी 0 होगा और एफ डैश एक्स इक्वल टू भी 0 होगा। अगर 3 इक्वल रूट्स है तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखो 2 अगर इक्वल रूट्स है इसका एफ एक्स का, तो एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो एफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा ही और एफ डैश अल्फा इक्वल टू भी 0 होगा। अगर 3 इक्वल रूट्स होता है कोई फंक्शन का तो एफ अल्फा तो 0 होगा ही, एफ डैश अल्फा भी 0 होगा और एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू भी 0 होगा, एंड सो ऑन। अगर 4 इक्वल रूट्स होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस है, इसका भी रूट क्या आएगा, -2 ही होगा। तो इसको पुट करो तुम, क्या आ रहा है, -2 4 12 है -4b प्लस सी, ये भी क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज मालूम चल गया कि -8a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0 और 12a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। दो इक्वेशन लेकिन 3 अननोन, और एक है सो हम लोग को इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन कर्व है वो कट्स द वाई एक्सिस, कट करता है वाई एक्सिस को एट ए पॉइंट Q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। ठीक है, तो क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट जो फंक्शन है, मान लो ऐसे कट किया, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है अगर उस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कितना है, tan थीटा 3 है। मतलब एफ डैश एक्स कितना आया, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसको क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये कौन सा पॉइंट आएगा, 0 कॉमा मान लो कोई भी पॉइंट हो, 0,5 सर। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल के तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे, बी डैश लिख दे रहे, ठीक है, 0,b डैश, ठीक है, अगर मान लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या बोल रहा है, इतना होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो देखो निकल जाएगा, इस पॉइंट पे एक्स ही तो हम लोग को पुट करना है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, कितना आ गया, तो c इक्वल टू 3 आ गया ना यहाँ से। क्या बोला कि y जो कर्व है y कोऑर्डिनेट पे उस पॉइंट पे काट रहा है जहां पे अगर टेंजेंट हम लोग खींचेंगे तो उसका स्लोप कितना है, 3 है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या आ गया, c इक्वल टू 3 आ गया। तो अब दो इक्वेशन था इधर, तो अब निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आ गया, 3 ना, तो 3
तो 6 minus 1 minus 8a plus 4b is equal to 1 और is equal to 3, तो 4 12 है minus 4b equal to minus 3, यही ना? ठीक है, सही लिखे हैं? चलो तो सॉल्व कर लो। कितना हो गया? 4a equal to minus 2, a equal to minus half, तो b is equal to कितना आ जाएगा? 1 plus 8a, 1 minus 4, b is equal to minus 3/4। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। आया समझ में? सोनाली, सोनाली चली गई क्या? यस सर। समझ में आया? थोड़ा बहुत। चलो फिर ट्राई करना समझने का, ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। The points on the curve YQ, ये सब बना लोगे, where the tangent is vertical, is और R कुछ भी है। चलो ऑप्शन दे दे रहा है, बनाओ तब तक। +-4/√3 देखो हम अभी भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन बनाना होगा, डायरेक्ट जाओ क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है? देखो ये सेंटर है, यहाँ पे तुमको पहुंचना है, अगर तो ऐसे 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 मत करो, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ऐसे जाओ लाल के लिए। क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, फिर भी पूछो, डिस्कस करो। एक आईटी का क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा। देखो अभी ट्राई करो, हम सोचे हुए हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही तुम लोग करवा देंगे, लेकिन पहले है क्या कि पूरा का पूरा खुद से ट्राई करो, तो सोचोगे नहीं तो कहाँ से फिर हो पाएगा। देखो बन गया सर ए। सर डी आ रहा है। अच्छा, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। अच्छा सर डी और ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि y³ + 3x² = 12y, ठीक है? द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल, वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल, मतलब
dy by dx उस टेंजेंट का क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड होना चाहिए, है ना। इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, कुछ भी समथिंग बाय 0 आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, चलो पहले तो dy by dx करते हैं। तो 3y² dy by dx प्लस 6x इक्वल टू 12 dy by dx, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू 6x 12 माइनस 3y², कितना आ गया, जो भी है, ठीक है। तो इसको अनडिफाइंड होना है, इसका मतलब 12 कहाँ पे होगा वो अनडिफाइंड, जहाँ पे नीचे में 0 आएगा। 12 माइनस 3y² इक्वल टू 0 होना चाहिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए, है ना। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये तो देखते हैं, तो मेरा y कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो y³ प्लस 3x² इक्वल टू 12y। चलो y इक्वल टू 2 करके हम लोग देखते हैं पहले, y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x कितना आता है, तो 8 3x² प्लस 24, तो 3x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस या फिर क्या है इस केस में, -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस 3x² माइनस 24, तो 3x² इक्वल टू -16, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4/√3, 2 आंसर आया समझ में, जो भी है इसका आंसर। और एक दो क्वेश्चन कराना था, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। चलो हम होमवर्क दे देंगे, बना लेना, अब बनाओ, ट्राई करो, और हम बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक बनाओ, ठीक है। चलो ठीक है, पूछना है किसी को कुछ?